बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है न्यू बुक। एक्सरसाइज हमारी है जी 1.2। क्वेश्चन नंबर हमने 1 जो है प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाएंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करवाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है जी 1 इंटू 81/16। अब इसकी पावर है जी -3/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हमने कैसे करवाना है? सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसकी जो पावर है ना, पावर नेगेटिव है, पावर को हमने बनाना है पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का, जिस वैल्यू के ऊपर पावर है उसका हम बटा जो है वो उल्टा देंगे। बटा जी 16/81। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि नेगेटिव जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 3/4 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अब 16 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करवाना है। 16 की हमने फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 ओवर है जी। अब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 की पावर ओवर 4। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 आ गया। अब देखेंगे, अब 2 की पावर 4 आ गया, इसी तरह 3 की पावर 4 आ गया। ठीक है जी, अब 3/4 आ गया। अब देखें कि ये जो पावर है ये सेपरेट सेपरेट इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, इसी तरह 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब 4 4 के साथ कैंसिल, इधर भी 4 4 के साथ कैंसिल आउट। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। अब 2 की पावर 3 आ गया, ओवर है जी 3 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है जी, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 3 3 9, 9 3 27। ये था जी बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर है जी पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसी तरह 3/4 पावर जो है इसकी -2 है। इसी तरह डिवाइड 4/9, इसकी पावर है जी 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करवाएंगे देखते हैं जी। अब इसको सॉल्व कैसे करवाना है जी, 3/4 यानी कि ये फिर नेगेटिव फॉर्म में है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में बनाने के लिए जिस वैल्यू के ऊपर, जिस इक्वेशन के ऊपर पावर है उसका बटा जो है वो चेंज कर देंगे, उल्टा देंगे। अब 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और ये जो है नेगेटिव फॉर्म से पॉजिटिव फॉर्म बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसकी अंदर वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, 9/4 हो जाएगा। जब भी आपने पावर का नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तब भी बटा चेंज होगा। जब आपने साइन को चेंज करवाना है यानी कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवाना है तो तब भी आपका जो बटा वो है चेंज होगा। जैसे कि 9/4 हो गया, 4/9, इधर 9/4 हो गया, इसकी पावर जो है वो 3 रहेगी। मल्टीप्लाई 16/27,
ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 4 आ गया, ओवर है जी 3 इसकी पावर है जी 2 आ गया। ठीक है जी। आगे जी मल्टीप्लाई 3 ओवर है जी 2 मल्टीप्लाई 2, हमने सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई में जितने भी आपके फैक्टर बन सकते हैं, जितना भी उस क्वेश्चन को मुख्तसर कर सकते हैं हम वो कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब है मुख्तसर करना। ठीक है। अब 3 आ गया, मल्टीप्लाई इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 4, 2 टाइम 8, 2 टाइम 16। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। आगे देखेंगे। अब 2 की पावर है जी 2 बटा 2 की पावर है 2 आ गया, और ओवर में 3 है, और इसकी जो पावर होल की है वो 2। अब 3 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2, अब होल की जो पावर है वो है जी 3 मल्टीप्लाई इसी तरह 2 की पावर है 4 ओवर 3 की पावर है 3। ठीक है। आगे देखेंगे। अब ये जो पावर है ये पूरे होल की है, इस पावर को हमने इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इस पावर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, यानी कि जितनी भी पावर्स है पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। अब देखते हैं 2 टाइम 4 ओवर इसकी पावर 1 है, जहां कुछ ना हो पावर में वहां 1 होता है। अब इसकी पावर है 1, जब 1 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसी तरह 2 3 दा 6 ओवर है जी 2 3 दा 6 मल्टीप्लाई इसी तरह 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। आगे देखेंगे। आगे हम इस पावर को क्या करेंगे, जो 2 वाली वैल्यूज है वो सेपरेट कर लेंगे और 3 वाली जो वैल्यूज है वो सेपरेट कर लेंगे। अब 2 वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, अब ओवर में जी 2 की पावर 6, यानी कि एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, और ओवर में 2 की पावर 6 ये ला कर ली, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर में है जी 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 3। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब जब वेरिएबल सेम, ठीक है, उनकी पावर प्लस या माइनस होती है। ठीक है। अब देखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 4, यानी कि 4 ये और 4 ये वेरिएबल इनका अद्दी सार जो है वो सेम है। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर है जी इसका भी वेरिएबल सेम, तो पावर है 2 प्लस 3। ठीक है जी। आगे देखेंगे 2 की पावर हो गया 8 ओवर 2 की पावर है जी 6। ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 5, 2 और 3 5 हो गया। ठीक है जी। आगे देखेंगे इसको। अब देखिए कि 2 की पावर 8 डॉट, जब ये पावर जाएगी ऊपर चली जाएगी, 2 की पावर 6 जब ऊपर जाएगी तो ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगी। जब ओवर में वैल्यू उसके ऊपर पावर हो, जब उस पावर को उस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है ये माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर है जी 6 डॉट 3 की पावर है -5। अब देखें वेरिएबल सेम तो पावर प्लस या माइनस होती है। 2 की पावर 8 -6 वेरिएबल सेम तो पावर 8 -6 हो गया। 3 की पावर 6 -5 हो गया, ये भी वेरिएबल सेम तो पावर प्लस माइनस। अब 8 में से 6 गए 2 आ गया। ठीक है। मल्टीप्लाई 6 में से 5 गए यानी कि 1 आ गया। ठीक है। अब 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 2 इसका मतलब है 4, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2
ठीक है, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 बार मल्टीप्लाई 3। अब फाइनल जो आंसर आएगा 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 12 आता है। ये था जी हमारा बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर है 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 इंटू 0.027 इसकी पावर है -1/3। ठीक है जी। अब -1/3 जो है इसको सबसे पहले हमने नेगेटिव फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव फॉर्म में। हमारी जो फॉर्म है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी हम कन्वर्ट करेंगे पहले पॉजिटिव फॉर्म में, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए 27 वैसे आ गया। अब किसी भी वैल्यू में से पॉइंट को खत्म करना हो हम क्या करेंगे, ओवर में 1 लगा देंगे। जैसे कि 27 ओवर में पॉइंट का आ गया 1, जब पॉइंट खत्म करते हैं ओवर में 1 लगाते हैं। आगे जितने भी डिजिट होंगे उतने आप पॉइंट लगा 0 लगा देंगे, सॉरी। ठीक है, -1/3 आ गया। ठीक है, अब इसकी पावर जो है 27 ओवर, ठीक है, 1000। अब -1/3 है। ठीक है, अब इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम बटा जो है वो उल्टा देंगे। ठीक है, अब जब बटा उल्टाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 27 बटे में ओवर में चला जाएगा। ठीक है, 1/3 हो गया। ठीक है जी। अब 1/3 जो है वो ओवर में चला जाएगा। जब ओवर में चला जाएगा तो अब हम ये 1/3 है। अब हम 1000 की जो है वो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन बनाएंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह 27 की ओवर में 3 मल्टीप्लाई 3 1/3 क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये 3 कैंसिल आउट हो सके। अब 10 की पावर 3 ओवर है जी 3 की पावर 3 1/3। ठीक है, अब ये जो पावर है इस पावर के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए सेपरेट मल्टीप्लाई करवाया, 3 के साथ कैंसिल, ये भी 3 के साथ कैंसिल, 1/3। ये है जी फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। अब रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल 7 x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर है y की पावर 14 z की पावर 7। ठीक है, अब रेडिकल फॉर्म को हमने पावर में कन्वर्ट करने हैं। जब पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 है, 1/7 हो जाएगा। ये देखिए 1/7 हो गया। ठीक है, ये फॉर्म वैसे ही आ गई, वैल्यू 1/7 इधर सिर्फ किया। अब ये जो पावर है इसमें इन पावर्स के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/7 को 14 के साथ भी मल्टीप्लाई, 1/7 को 21 के साथ भी मल्टीप्लाई, 1/7 को 35 के साथ भी मल्टीप्लाई, 1/7 को ओवर में जो y की पावर 14 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 1/7 को z ओवर में जो z की पावर 7 1/7 मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है जी, आगे देखेंगे। आगे अब जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखिए इधर क्या आया जी, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम, 7 1 टाइम, 7 5 टाइम, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम, 7 से कैंसिल आउट। ठीक है, ये देखिए x की पावर जो है x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5 ओवर y की पावर 2 इंटू z की पावर 1। जहां कुछ ना बचे वहां 1 बचता है पावर में। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सेम लिख देंगे, x की पावर 2 y की पावर 3। अब ये जो y की पावर 2 है ये ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ये 2 है -2 हो जाएगा। इसी तरह z की पावर 5 4, जब ये जाएगी 1 पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेम तो पावर प्लस माइनस होती है। x की पावर 2 सेम, 3 में से -2 गई तो y बच गया। इसी तरह ये देखिए 5 - 1
इधर बच गया अभी x की पावर 2, 3 में से 2 के y रह गया, y की पावर 1, यानी कि 1 नहीं लिखते। अब z की पावर 5 में से 1 गए, कैंसिल आउट हुए, माइनस हुए, तो z की पावर 4 आ गया। इसी तरह देखें जी, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है जी, 5 मल्टीप्लाई 25 पावर है जी n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर है 2n ओवर है जी 5 मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर है 2n+3 माइनस 25 इसकी पावर है जी n+1। समझ आ रही, ये है जी, इसको सिंप्लीफाई करवाना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 25 के हमने फैक्टर बना लेने हैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर वैसे ही n+1। इसी तरह आगे भी माइनस 25 के हमने फैक्टर बना लिए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये वैसी वैल्यू आ गई 5 इसकी पावर 2 है। इसी तरह ओवर में 5 मल्टीप्लाई 5 2n+3 इसकी पावर वैसे आ गई, माइनस अब 25 ये फैक्टर बना लिए, 5 मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर है n+1, ठीक है जी। अब देखिए भी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 यानी कि 1 और 1 2, 5 की पावर 2 n+1 माइनस ये भी 5 की पावर 2 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर है जी 2n, ठीक है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 2n+3, इसी तरह ये भी है जी 5 की पावर 2 है, ठीक है, n+1। अब हम क्या करेंगे, देखिए जी 5 है इसकी पावर है 1, जहां कुछ ना हो वहां पावर जो है वो 1 होती है। अब ये जो 2 है, 2 ने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2n आ गया, 2 1 टाइम 2 आ गया, माइनस। इसी तरह अब देखिए वेरिएबल सेम तो पावर प्लस होती है, प्लस या माइनस होती है, 5 2n+2 ये वाला, ठीक है। अब देखिए 5 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 1 मल्टीप्लाई 5 2n+3 ये सेम आ गया, माइनस 5 अब 2 ने n के साथ 2n हो गया, 2 ने 1 के साथ प्लस 2 हो गया, ठीक है जी। अब आगे देखें जी, अब देखिए 5 2n+2+1 ये कैसे आया, मैंने आपको पहले बताया कि जो पावरें होती है ना ये क्या होती है, अब मल्टीप्लाई का साइन हो सेंटर में, वेरिएबल सेम हो तो पावर जो प्लस माइनस होती है, 2n ये +2 +1 ये वाला, ठीक है नी। इसी तरह 2n+3+1 ये वाला, ये वैसे सेम आ जाएंगे, ये देखते हैं जी, ये देखिए 2n 5 की पावर 2n+2+1 माइनस ये सेम आ गई 5 2n+2 इसकी पावर सेम आ गई। अब ये भी प्लस किया, वेरिएबल सेम थे, 5 2n+3+1 माइनस 5 2n+2, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करवाएंगे, 5 2n 2 और 1 3 हो गया, ये वैसे ही आ गया 5 2n+2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह 5 2n 3 और 1 ये हो गया 4, 3 और 1 4 हो गया, माइनस 5 इसकी पावर है जी 2n+2 आ गया। अब इसमें से हम कॉमन चीज लेंगे, कितनी वैल्यू में से, देखिए कितनी वैल्यू में से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या चीज लेंगे, 5 इसकी पावर 2n+2 यानी कि इधर भी है 2n+2, इधर भी है 2n+2, इधर भी है 2n+2 और इधर भी है 2n+2, हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू में से भी 5 2n+2 कॉमन लेंगे और नीचे वाली वैल्यू में से भी 5 2n+2 कॉमन लेंगे, ठीक है जी। आगे क्या बचा जी, इधर क्या बचा 2n+2 ये तो आ गया कॉमन, बाकी बचेगा 5 इसकी पावर है 1 माइनस ये सारी चीज बाहर कॉमन है, इधर आ गया 1। इसी तरह 2n+2 कॉमन, बाकी आ गया 5 की पावर 2, ठीक है, -1 ये भी वैल्यू सारी बात। अब ये देखिए
ये सारी चीज के साथ कैंसिल आउट। अब 5 की पावर 1 यानी कि 5 होता है, -1, ठीक है। अब 5 की पावर 2 यानी कि 25 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गया, 25 -1। अब देखिए 5 में से 1 गए 4, 25 में से -1 गए तो कितना आ गया अभी 24 आ गया। अब 4 1 टाइम, 4 6 टाइम 24, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर। आगे जी क्वेश्चन नंबर है जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जी। 16 इसकी पावर है h प्लस 1 प्लस 24 इसकी पावर है 2h ओवर है जी 2h माइनस 3 प्लस 8 इसकी पावर है जी h प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे? जाहिर सी बात है कि 16 के हम फैक्टर बनाएंगे, 20 के हम फैक्टर बनाएंगे, 4 के हम फैक्टर बनाएंगे, 8 के हम फैक्टर बनाएंगे। ये देखिए फैक्टर बना लिए 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 इसकी पावर है x प्लस 1। इसी तरह 20 के 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 टाइम 4 4 5 टाइम 20। इसी तरह 4 के बना लिए 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपको पता है ओवर है जी 2x माइनस 3। 8 के बना लिए मल्टीप्लाई 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर ऐसे सेम आ, ठीक है जी। अब ये हम क्या करेंगे, पावरों को इकट्ठा कर लेंगे। 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये आगे स्टेप में देखिए, ये देखिए अब 2 की पावर 4 x प्लस 1 हो गया। इसी तरह प्लस 2 की पावर 2 डॉट 5, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनटू 2 की पावर 2 2x आ गया, ठीक है। आगे ओवर 2 इसकी पावर है जी x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 x प्लस 2, ठीक है। अब ये जो पावर है ये बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखते हैं जी 2 4x को 4x हो गया, 4 1 टाइम 4 हो गया। इसी तरह प्लस अब 2 की पावर 2 आ गया मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब 2 टाइम 4 2 की पावर 4x हो गया ओवर है जी। अब ये सेम आ गई 2 इसकी पावर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए 2 की पावर 3 है, 3 को बाहर वाली पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को x के साथ 3x 3 2 टाइम 6 आ गया, ठीक है। अब ये देखें भी इसमें क्या आएगा, ये सेम आ जाएगी 2 इसकी पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 वैसे ही। अब ये और ये इनके वेरिएबल सेम, अद्धी सारी इसके सेम है तो पावर प्लस होगी 4x प्लस 2 ये वाला, ठीक है। इसी तरह ओवर अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेम तो पावर क्या होगी प्लस या माइनस होती है। अब देखते हैं 2 आ गया सेम, अद्धी सा सेम है इसका। अब 3x प्लस 6, ये देखिए अब x प्लस का -3, ठीक है। ये सेम वैसी आ गई 2 इसकी पावर है जी 4x प्लस 4 प्लस 5, ये भी सेम वैसी आ गई 2 इसकी पावर 4x प्लस 2 ओवर है जी। अब देखिए 3x और x 4x 2 की पावर 4x। अब 6 में से 3 जो है माइनस किए तो प्लस का 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ओवर है, ठीक है, जो एलसीएम है इसका वो हम सेपरेट कर देंगे, यानी कि इसके साथ भी डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड करेंगे। ये देखिए सेंटर में साइन जो है वो प्लस का है। ये देखें भी आगे भी 2 4x प्लस 4, अब ओवर में जी 2 4x प्लस 3 प्लस इसी तरह 5 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 4x प्लस 2 ओवर ये वैल्यू 2 4x प्लस 3। अब ये जो है ये जो पावर है ओवर में जो पावर है, ठीक है, ओवर में जो वैल्यू है ऊपर जाके इनकी पावर माइनस या प्लस होती है, ठीक है। 2 अब 4x प्लस 4 या ये ऊपर जाएगी -4x और ये प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। प्लस 5 डॉट मल्टीप्लाई 2 अब 4x प्लस 2, अब ये भी ऊपर चली जाएगी -4x माइनस 3। अब ये देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का,
ठीक है, इधर क्या बचा जी, अब 4 इसकी पावर है जी 2 इसकी पावर है 4 माइनस 3, यानी कि 4 में से माइनस किए 3 तो 1 बच गया, 1 हम नहीं लिखते। प्लस अब देखिए 5 मल्टीप्लाई है जी, 5 मल्टीप्लाई है जी, अब 3 में से 2 जो है माइनस की, यानी कि माइनस का 1 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब 2 प्लस 5 ये, अब ये पावर जो है ये क्या है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बटे में ले जाएंगे, 5/2 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखें जी, अब जब 5/2 हो जाएगा तो ये 2 जो है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारा एलसीएम आएगा, 2 को 2 के साथ 2 टाइम 4, ये देखिए, ठीक है, 2 एलसीएम 2 टाइम 4 प्लस 5, ठीक है, जब इसको प्लस किया 4 प्लस 5 को तो 9 आ गया ओवर 2, ये था जी हमारा फाइनल आंसर। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में लाजमी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब 64, अब इसकी पावर है -2/3, ठीक है, डिवाइडेड, अब 9 इसकी भी पावर -3/2 है, सेंटर में साइन जो है वो डिवाइड का है, ठीक है जी। अब पहले हम फैक्टर बना लें 64 के और 9 के, ठीक है जी। अब 4 मल्टीप्लाई 4 टाइम 16 4 टाइम 64, अब -2/3 डिवाइड, अब 3 मल्टीप्लाई 3 -3/2 आ गया, ठीक है जी। अब इसकी पावर 4 की पावर 3 आ गया, इसी तरह 3 की पावर 2 आ गया, 3 के साथ कैंसिल, 2 के साथ पावर में पावर को पावर के साथ कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास बचा जी 4 इसकी पावर -2, ये देखिए डिवाइड बटा, ठीक है, अब 3 इसकी पावर है -3, ठीक है। अब ये पावर जो है वो नेगेटिव है, पावरों को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इनका बटा उठा देंगे, ये देखिए बटा उठा दिया, इधर 4/3 था, हमने 3/4 कर दिया, तो बटे जो है ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 3 की पावर 3 4 की पावर 2, यानी कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 27, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 27 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 16, ये था जी हमारा बच्चों फाइनल आंसर। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, 3 इसकी पावर n मल्टीप्लाई 9 इसकी पावर है n प्लस 1 ओवर 3 इसकी पावर है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इसकी पावर है n माइनस 1, ठीक है जी। इसको सोल्व करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे, अब 3n वैसे आ गया, यानी कि इसकी पावर जो है मल्टीप्लाई, अब 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, n प्लस 1 पावर वैसे आ गई, अब ये भी चीज वैसे आ गई, 3 इसकी पावर n माइनस 1 ये वैसे आ गई, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 फिर ओवर में जो 9 है, ठीक है, n माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ये 3n वैसे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है, n प्लस 1 ये वैसे आ गया, इसी तरह ओवर में 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसी तरह 3 की पावर 2 n माइनस 1 हो गई। अब ये जो पावर है, ठीक है, ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वैसे आ गई 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n हो गया, ठीक है, जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी चीज वैसे आ गई, ठीक है, 3 इसकी पावर है n माइनस 1 मल्टीप्लाई, जब 2 को n के साथ 2n, 2 को 1 के साथ -2 होगा, ठीक है जी। अब फिर वही बात कि वेरिएबल सेम तो पावर जो है वो प्लस माइनस होती है, लेकिन 3 आ गया, वेरिएबल सेम है, इसका अददी सार जो है वो सेम है, 2n प्लस 2 प्लस n, ये ओवर में 3 2n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, ये देखिए ये पावर और ये पावर प्लस होगी, ये पावर और ये पावर प्लस होगी, ठीक है, 2n और n 3n, 3 की पावर 3n प्लस 2, ठीक है जी, ओवर इसी तरह 2n प्लस n 3n -2 -1 ये हो गया -3, ठीक है जी। आगे देखेंगे, अब ये जो वैल्यू है ये डिवाइड को हम कन्वर्ट करवाएंगे मल्टीप्लाई में,
ठीक है, इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब 3 इसकी पावर 3n प्लस 2 डॉट, अब 3 इसकी पावर माइनस 3n, ये माइनस क्या है, जब ऊपर गया तो प्लस का 3 हो गया। अब देखेंगे वेरिएबल सेम, सेंटर में साइन मल्टीप्लाई था तो क्या होगा जी, प्लस माइनस होगी पावर। अब 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, अब ये 3n और ये 3n कैंसिल आउट, ठीक है। अब 2 और 3 5, 3 की पावर 5, यानी कि 3 को 5 बार, 3 को 5 बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है जी 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जी 5 इसकी पावर है n प्लस 3 माइनस, ठीक है। अब 6 इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 5n प्लस 1। अब ये 5 की पावर है सिर्फ, ठीक है, ये होल की पावर नहीं, सिर्फ 5 की पावर है। 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n, ठीक है। अब देखेंगे हमने क्या करना है, अब 5n सेपरेट कर दिया, 5 की पावर 3 ये सेपरेट कर दिया, ठीक है, माइनस 6 ये वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 5n अलग कर दिया और 5 की पावर 1 ये चीज अलग कर दी, ठीक है। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n आ गया, ठीक है जी। अब हम इसमें से क्या चीज कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा हमारा 5n, ऊपर वाली वैल्यू में से भी 5n और नीचे वाली वैल्यू में से भी 5n कॉमन आ गया, ठीक है। अब 5n कैंसिल, ठीक है, इधर बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5n तो कॉमन, बाकी बच गया 5 जो पावर 1 है, ये 5 है, ओवर है जी 9 माइनस 4 ये चीज है। अब 5 की पावर 3 यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 125 आ गया, माइनस 6 को जब मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 13 आ गया, 125 माइनस 13 ओवर 9 माइनस 4, ठीक है, जब इसको माइनस करवाया तो 95 आ गया, ओवर है जी 5, ठीक है। अब 5 1 टाइम, ठीक है, ये 1 आ गया, ठीक है। आगे 4 पॉइंट इधर गए, 5 9 टाइम, ठीक है, ये आ गया जी 19, ठीक है। ये था जी बच्चों आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके, आपके पेपरों की अच्छी तैयारी हो सके। ओके जी, अल्लाह पाक आपका हम